जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम करते हैं। मैं राजकुमार मौर्य। इस क्लास के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं के लिए ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और गारंटी भी दे रहे हैं कि जो बता रहा हूं वो पेपर में आएगा, 100% आएगा। एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिस हो जाए लेकिन आएगा। जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखें, भविष्य में एमकॉम करें, आपके संपर्क का कोई भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट में पढ़ रहा हो, बीकॉम में पढ़ रहा हो, उसको चैनल के बारे में बताइए, हमारे कोर्स के बारे में बताने का कष्ट जरूर करिएगा। हम आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। गर्मी लग रही है, पंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं, इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण। अंकेक्षण 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 में आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, अंकेक्षण में आपको परिभाषा, आशय और विशेषताएं तैयार करनी है। कैसे तैयार करनी है? पूरी बोल बोल के समझा समझा के बता रहे हैं। टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। आपको मैं बता दूं, अंकेक्षण के बारे में, ऑडिटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको सबसे पहले रखनी है। इतिहास पर अगर आप जाएंगे, आपको पता होगा रामचंद्र जी वनवास चले गए थे, अपनी राजगद्दी भरत को सौंप गए थे। लेकिन रामचंद्र जी जब आए, वहां से, कहां से, वनवास से आए, रावण उमड़ को मार करके, तो हमारे बगल में ही है अयोध्या, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया, भरत से हिसाब किताब लिया। तो अंकेक्षण की जो उत्पत्ति होती है पुराने युगों से ही मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल से, गुप्त काल के काल से, बहुत पहले से मिलती है। लेकिन यहां पर ज्यादा डिटेल में पढ़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं। तो अंकेक्षण से आशय सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, बही खातों की जांच करना, लेखा पुस्तकों की जांच करना क्या कहलाता है? अंकेक्षण कहलाता है। लेखा पुस्तकों की जांच करना, लेखा पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना अंकेक्षण कहलाता है। हमारे पास किताब है, किताब में एकदम साफ साफ बोला गया है। मैं आपको साफ साफ में बता दूं, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करना है। लेखा पुस्तकों की जांच करना जिससे स्पष्ट हो सके कि लेखा पुस्तकों, जो लेखा पुस्तकें हैं वे सही हैं, स्पष्ट हैं कि अस्पष्ट नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अंकेक्षण। तो आप अपनी कॉपी में एक लाइन में लिख सकते हैं, लेखा पुस्तकों की जांच करना क्या कहलाता है? अंकेक्षण कहलाता है। जिसमें किस्त की शुद्धता की जांच होती है। किसकी? जिसमें आपको बताना चाहते हैं शुद्धता की जांच होती है। लेखा पुस्तकें शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, इसकी जांच होती है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें शुद्धता की जांच होती है, इसमें कपट की जांच होती है, ठीक है, गबन की जांच होती है। कोई गबन तो नहीं किया गया है, कोई कपट तो नहीं किया गया है, अर्थात शुद्धता की जांच करना कि क्या कहलाता है? अंकेक्षण कहलाता है। इसमें क्या होगा, लेखा पुस्तकों में आपको मैं बताऊं, प्रमाणकों की जांच होती है, लेखों की जांच होती है। लेखों के बाद व्यापार में जो लाभ हानि खाता होता है, व्यापार में क्या होता है? लाभ हानि खाता होता है, आर्थिक चिट्ठा होता है, इन सब की जांच होती है लेखा पुस्तकों में। पेपर में आए तो यही लिखना है, इतना ही मिला के लिख देना है। लेखा पुस्तकों की जांच करना क्या कहलाता है? अंकेक्षण कहलाता है, जिसमें शुद्धता की जांच की जाती है, कपट की, गबन की, और पुस्तकों में प्रमाणकों की, लेखा पुस्तकों की, व्यापार खातों की, लाभ हानि खाते की, आर्थिक चिट्ठा की जांच की जाती है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, बना के इसी में आशय, इसी में परिभाषा अपना लिख लेना, विशेषताएं क्या होती हैं। आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं, आगे आगे मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं विशेषता। विशेषता में क्या होता है?
एक संस्था की जांच की जाती है। भाई अंकेक्षण किसकी की जाएगी, ऑडिटिंग किसकी की जाएगी, जांच एक संस्था की जाती है। कोई व्यापार होगा, कोई सरकारी संगठन होगा, गैर सरकारी संगठन होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑडिट किस चीज की होती है, हमारी कोचिंग है, हमारी ऑडिट होगी। हम ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ऑडिट होगी नहीं, कौन हम कौन ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कोई संस्था है, कोई गैर सरकारी, कोई सरकारी संगठन है, सबकी ऑडिट होती है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, अंकेक्षक अंकेक्षक कौन होना चाहिए, होता है स्वतंत्र व्यक्ति होता है। कौन होता है, अंकेक्षक स्वतंत्र व्यक्ति होता है। स्वतंत्र का मतलब होता है वो ईमानदारी से काम करे, ठीक है। ईमानदारी से कैसा होता है, एक कहावत कही गई है इसी में, अंकेक्षक जो होता है पालतू कुत्ते के समान होता है। ध्यान दीजिएगा, पालतू कुत्ते का मतलब क्या होता है, पालतू कुत्ते का मतलब होता है भाई ऑडिटर है, ऑडिटर को ज्यादा फीस लेनी है, ज्यादा कमीशन लेना है, वो इधर से उधर भी कर देता है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, स्वतंत्र होना चाहिए भैया, इसको इस पर संदेह नहीं होना चाहिए। अंकेक्षक, अंकेक्षक किसे कहते हैं, अंकेक्षक वह व्यक्ति होता है भैया, अंकेक्षक वह व्यक्ति होता है, कौन व्यक्ति होता है, भूल गए खुदे, जो खातों की जांच करता है। जो व्यक्ति खातों की जांच करता है उसे अंकेक्षक कहते हैं, उसके कार्य करने की क्रिया को अंकेक्षण कहते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता मैंने बता दिया। तीसरी लिखना है आपको, शुद्धता की जांच की जाती है, शुद्धता की जांच की जाती है, सत्यता की जांच की जाती है। लेखा पुस्तकें शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, कैसे होता है, अशुद्ध कैसे होता है। बहुत सारे लोग होते हैं अपने घर एक खर्चा अपने दुकान में दिखा देते हैं, दिखाने के बाद कहते हैं कि सरकार हम पैसा कम कमाए हैं, हमसे सरकार टैक्स कम लो, ठीक है, सरकार हम पैसा कम कमाए हैं। तो सब ऑडिट जब होगा ना तब ठप्पा पड़ेगा, जब जांच होगी तब पता पड़ेगा, ठीक है। प्रमाणकों का प्रयोग किया जाता है। प्रमाणक का मतलब होता है जब ऑडिटर जांच करने जाता है तो प्रमाणक का मतलब जैसे मोबाइल खरीदते हो तो आपको एक रसीद मिलती है, कोई सामान खरीदोगे आपको एक रसीद मिलती है, उस चीज का भी प्रयोग किया जाता है, माल क्रय करोगे विक्रय करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, लाभ हानि का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का मतलब लाभ हानि खाता सत्यापन, वेरिफिकेशन। जैसे ऑडिटर का मेन काम क्या होता है, ऑडिट करना, जांच करके उसकी मुहर ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेता है वही अंकेक्षण, वही ऑडिटर बन सकता है। इसको भी लिखिएगा, लाभ हानि का सत्यापन किया जाता है। नियम सिद्धांतों का पालन किया जाता है। सिद्धांतों का मतलब क्या होता है, भाई नियम कानून है, आयकर का नियम कानून है, अकाउंटिंग का नियम कानून है, अकाउंटिंग के नियम कानून का पालन किया जाता है। उसके बाद क्या लिखना है, निश्चित अवधि में होता है, निश्चित अवधि में होता है। ऑडिट क्या होता है, उसके लिए एक निश्चित अवधि होती है, ज्यादातर साल भर में एक बार लोग ऑडिट कराते हैं, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि रोज ऑडिट ही कराते रहेंगे, ठीक है। लास्ट में होता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट तैयार की जाती है। आप लोगों को एक बार फिर से समझाना चाहेंगे, एक बार फिर से, मतलब एक संस्था होती है अंकेक्षक, अंकेक्षक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए कहा गया है अंकेक्षक जो होता है वह शिकारी कुत्ता नहीं होता, वो होता है पालतू कुत्ता। पालतू कुत्ते को रोटी फेंकोगे आएगा, आजा आजा आजा। बिल्ली हमारे घर में यहाँ जहाँ पढ़ा रहे हैं दूध रखा रहता है आती है, अभी हमारी माता जी गाय लगा रही थी, दूध में ही कूद पड़ी, बच गया नहीं, बल्टी बूढ़ा चली जाती। तो पालतू टाइप के होते हैं ना। लेकिन अंकेक्षक पालतू इसलिए होता है क्योंकि देखो भाई सब पैसा कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। शुद्धता सत्यता की जांच की जाती है, प्रमाणकों का प्रयोग किया जाता है, लाभ हानि का सत्यापन किया जाता है, आर्थिक चिट्ठे का सत्यापन किया जाता है, नियमों सिद्धांतों का पालन किया जाता है। निश्चित अवधि का मतलब साल भर में एक बार होता है, प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। और मैं आपको एक टॉपिक और आगे बताने जा रहा हूं, पूरी वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा, नॉन स्टॉप क्लास। आपको मैं आगे बताना चाहता हूं, एक प्रश्न होता है लेखा कर्म, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं लेखा कर्म प्रारंभ होता है, ऐसे लिखिए, जहां लेखा कर्म प्रारंभ होता है वहीं पर पुस्तपालन का अंत
होता है ना। अब कहा है यही कहा है, कहता है टिप्पणी लिखिए, ठीक है, कहता है क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। अब क्या होता है, रट्टू विद्या वाला काम नहीं है यहाँ पर, यह हम बता दें। बहुत लोग सोचते हैं कि हम रट लेंगे, रट लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा, रटने वाले हो ना आए। पुस्तपालन, जहां लेखाकर्म समाप्त हो प्रारंभ होता है, वहीं पर पुस्तपालन का अंत होता है। सबसे पहले आपको पुस्तपालन के बारे में हेडिंग डालकर लिखनी पड़ेगी। पुस्त का मतलब पुस्तक से है, पालन का मतलब नियमों एवं सिद्धांतों का पालन करके लेखांकन करना ही पुस्तपालन कहलाता है। पुस्तपालन में क्या आता है, पुस्तपालन में आता है लेन देन, लेन देन के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर। बहुत बड़े क्वेश्चन में आएगा तो बड़े क्वेश्चन का मतलब होता है जो 15-20 नंबर का आता है, उसी नंबर के क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। लेन देन, माल खरीदा, लेन देन कहलाएगा, ठीक है, माल खरीदा, ठीक है। आपको मैं यहां बताना चाहता हूं, जर्नल, माल खरीदा, लेन देन है, ठीक है, माल खरीदा, लेन देन है। जर्नल, माल खरीदने की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ए जर्नल है, जर्नल एंट्री के कॉलम बनते हैं 5, ठीक है। उसके बाद ये लेजर, लेजर बनाया जाता है। ये सारी चीजें एग्जाम्पल के तौर पर आपको वहां पर पेपर में रखनी पड़ेंगी। और लेखाकर्म कहां होता है, लेजर के बाद पुस्तपालन समाप्त होता है। अब यहां पर क्या शुरू होता है, लेखाकर्म, लेखाकर्म में तलपट बनाया जाता है, तलपट के बाद व्यापार खाता बनता है, व्यापार खाते के बाद लाभ हानि खाता बनता है, लाभ हानि खाते के बाद आर्थिक चिट्ठा बनता है। याद रखिएगा, ये आता है लेखाकर्म में। इसके बारे में आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा, जिसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब कोई जर्नल के बारे में ना जाने, लेन देन के बारे में ना जाने, वो कहीं बीकॉम एमकॉम पढ़ने व्यर्थ है, क्या मतलब है। कोई अगर तलपट ना बना पाए, बुरा मत मानिएगा हमारी बात को, सच में बोल रहा हूं, आर्थिक चिट्ठा जो ना बना पाए, अरे गलते बनाए कम से कम, सही जरूरी नहीं है सही ये बना दे, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक हम आपको बताना चाहते हैं, जहां लेखाकर्म का अंत होता है, जहां लेखाकर्म का अंत होता है, वहीं अंकेक्षण शुरू होता है। याद रखिएगा, जहां लेखाकर्म का अंत होगा, ठीक है, लेखाकर्म का मतलब होता है क्या मैंने बोला, वही बैलेंस शीट के बाद वहीं पर क्या शुरू हो जाता है, वहीं पर शुरू हो जाता है ऑडिटिंग का काम शुरू हो जाता है। तो लेखाकर्म के बारे में लिख देना है, ऑडिटिंग के बारे में लिख देना है, हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, लेखाकर्म एक आवश्यकता है, लेखाकर्म एक आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि अंकेक्षण विलासिता, आपको मैं बता दूं विलासिता, ये टॉपिक हमको लगता है आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं, लेखाकर्म का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास अभी मैं पढ़ा रहा हूं, हमारे पास पंखा चल रहा है छोटा वाला, ये क्या है, आवश्यकता है, पंखा नहीं चलेगा तो कितनी देर पढ़ा पाएंगे। हमारे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं, रेडमी 9 से मेरी लाइव चल रही है, आपको मैं बता दूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किससे, रेडमी 9 प्राइम से। इसकी कीमत 12,000 रुपया। ये मोबाइल मैंने खरीदा था 2022 के दीपावली में, नहीं 2021 के दीपावली में खरीदा था, ठीक है। और जिससे मैं लाइव चला रहा हूं, तो कब का हमारा है, वो भी है रेडमी प्राइम,
रेडमी मोबाइल है। तो एक चीज होती है आवश्यकता। अब हमारे पास पैसा आ जाए तो हम कौन सा मोबाइल खरीदेंगे? इससे महंगा खरीदेंगे 30-35 हजार वाला, 1 लाख वाला। तो काम हो सकता है तनिका अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा आईफोन, लेकिन वो हमारे लिए विलासिता कहलाएगा, बड़े लोग के लिए। पंखा हर घर में होगा, गरीब के घर में भी है और सामान्य वर्ग के यहां है। और मैं आपको बताता हूं, एसी किसके घर में होगा? इसे बोलते हैं विलासिता। गाड़ी होती है मोटर, जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में क्या होता है, ठीक है, जर्नल में भी लोग जाते हैं। दिल्ली जाना होगा, हम तो जर्नल का टिकट करवाए हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ी मात्रा में पैसा नहीं है। खूब पैसा आने लगे, यूट्यूब से बहुत पैसा कमाने लगूंगा तो क्या करूंगा, एसी वाला टिकट करवा लूंगा। तो वही चीज है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अंकेक्षण जो होता है, ऑडिट जो होता है, वो क्या है? ऑडिट हमारे लिए, व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं होता है, कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। याद रखिएगा, अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य होता है? कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। तो लेखा कर्म क्या होता है? सॉरी, तो लेखा कर्म जरूरी होता है। बिना लेखा कर्म के आप अपने बिजनेस का हिसाब किताब नहीं देख पाओगे, आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। अंकेक्षण क्या है? विलासिता, भौकाल, टाइट, काला टाइट, हमारी व्यवसाय का ऑडिट होता है। अरे छोटवार मोटवार दुकान नहीं करवाते हैं लोग, करवाते हैं, जरूरी भी होता है, लेकिन कंपनी के लिए जब लगता है, जिन लोगों के पास तमाम बिजनेस फैले हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको लिए मैं बता दूं, जिसके पास तमाम बिजनेस फैले हुए हैं, उसको ज्यादा देख नहीं पा रहा है, तो भाई ऑडिट तो करवाएगा ही, भले विलासिता है उसके लिए। बड़े लोग करवाते हैं, जिनके पास बड़ा कारोबार होता है। एसी कौन लगवाता है? बड़े लोग लगवाते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा होता है। बहरहाल आजकल गरीब लोग भी लगवाने लगे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग अभी नहीं लगवा पा रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम उस कैटेगरी में अपने आप को नहीं रखते हैं, ज्यादा भौकाल नहीं टाइट करना है। तो लेखा कर्म की आवश्यकता क्यों होती है? कहता है, लेखा कर्म आवश्यकता इसलिए स्मरण सीमा, स्मरण शक्ति हमारी कम है, हम ज्यादा याद नहीं कर सकते, भूल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। रिलायंस कंपनी के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि लाभ हानि की जानकारी मिल जाती है, इसलिए जरूरी है। उसके बाद व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का मतलब, व्यवसाय में लाभ हानि की जानकारी मिल जाती है। और किसकी जानकारी मिल जाती है? लाभ हानि के अलावा आर्थिक स्थिति, संपत्ति कितने की है, दायित्व कितने का है, इसकी जानकारी मिल जाती है। लेजर तलपट के बारे में पूरा जानकारी मिल जाती है। न्यायालय में प्रमाण दोगे, अगर कहीं झगड़ा हो गई, झंझट हो गई किसी से ना, बड़े व्यापार में, तो न्यायालय में प्रमाण देना पड़ता है। टैक्स में अगर कोई दिक्कत हो गई तो न्यायालय में प्रमाण होता है। कोई साझेदार है, साझेदार अगर कोई मर जाता है तो उस पर भी प्रमाण होता है। ऑडिट कराए रहोगे कि कितना बिजनेस में फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। उसके बाद है दिवालिया होने पर लाभ होता है। अगर दिवालिया, छल कपट से सुरक्षा होती है, ऋण लेने में सुरक्षा होती है, अध्ययन कर सकते हो, लाइसेंस प्राप्त कर सकते हो ना, व्यवसाय को आप बेच सकते हो, बेचोगे तब इसका कोई फायदा मिलेगा। उसके बाद विलासिता इसलिए अधिक खर्चीला है, ठीक है। अंकेक्षक के लाभों की वैकल्पिक प्राप्ति होती है, ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, कुछ चीजों पर लाभ प्राप्त होती है। तो इसकी औपचारिकताएं होती हैं, इसके लिए पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पूरे बिजनेस में सेटअप बनाना पड़ता है। कंप्यूटर रखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त करना पड़ेगा। पैसा लगता है इसमें, ऐसा नहीं लगता है। समय की बर्बादी भी होती है, केवल प्रतिष्ठा, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है ना। ये इसके क्या है, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि भी होती है कहीं कहीं पर। छोटे व्यापारियों के लिए है। बड़े व्यापारियों में क्या होता है, बड़े व्यापार में कर्मचारी काम चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते हैं। उसके बाद कपट होने की संभावना कम हो जाती है, प्रबंधकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, व्यवसाय में विकास होता है, दिवालिया की दशा में शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है, भावी योजना तैयार कर सकते हैं, अंशधारियों के हितों की रक्षा होती है। इसको अपने कॉपी में आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके लिए अंकेक्षण संबंधित नेक्स्ट टॉपिक